हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। इसमें हम कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? कल पढ़ चुके थे बीवी का गुलाम होना तक। यहाँ तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। चलिए उससे आगे हम क्या करते हैं, देखते हैं। आगे की बात देखते हैं। अगला क्या है? जितने मुंह उतनी बातें। क्या है? जितने मुंह उतनी बातें। क्या? जितने मुंह उतने बातें। मतलब अगर आप जैसे कहीं बैठ जाएं, एक बात कहते हैं तो दूसरा बात उसी बात को क्या दूसरी तरीके से कहता है, तीसरा तीसरी तरीके से कहता है, चौथा चौथी तरीके से कहता है। तो इसका मतलब क्या है? जितने मुंह उतनी बातें का मतलब ये है कि एक ही बात का भिन्न भिन्न मतलब। क्या? एक ही बात का भिन्न भिन्न मतलब, या क्या कह सकते हैं, एक ही बात का भिन्न भिन्न कथन। क्या कह सकते हैं? एक ही बात का के भिन्न भिन्न कथन। एक ही बात के भिन्न भिन्न कथन। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे आगे सुना होगा कि क्या? कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। कैसे? कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इसका मतलब क्या है? दोनों का क्या या तो नागनाथ हो या सांपनाथ हो। नाग को ही सांप कहते हैं, सांप को ही नाग कहते हैं। दोनों को क्या करना? पकड़ना, या उसको क्या नाथना जो बोलते हैं। तो उसको दोनों को करना है। तो एक ही चीज, नाग और सांप दोनों एक ही चीज है। तो दोनों का क्या कह सकते हैं? दोनों का एक होना। क्या कहना? दोनों का एक होना। नागनाथ और सांपनाथ दोनों का, या लिख सकते दोनों एक जैसे होना। दोनों क्या करना? एक जैसे होना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ठीक है, दोनों एक जैसे होना। ठीक है, आगे देखते हैं। सुना होगा झंडा उठाना। क्या सुना होगा? झंडा उठाना। क्या करना? झंडा उठाना का मतलब सबसे आगे रहना। सबसे क्या करना? आगे रहना। इसका मतलब क्या? जो आगे रहता है वो क्या करता है? नेतृत्व करता है। क्या करता है? नेतृत्व करता है। तो उसी के पीछे लोग चलते हैं। तो झंडा उठाना का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना। क्या करना? नेतृत्व करना। इसको क्या कहते हैं हम? झंडा उठाना। नेतृत्व करना, झंडा उठाना को क्या कहते हैं? नेतृत्व करना। क्या करना? नेतृत्व करना। आगे देखते हैं। डोरे डालना। डोरे डालना का मतलब क्या है? सुना होगा आपने, रोज सुनते होंगे कि डोरे डालना का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है प्रेम में फांसना। क्या? प्रेम में फांसना। क्या होता है? प्रेम में फांसना। डोरे डालना का मतलब प्रेम में फांसना। आगे देखते हैं। तलवार से खेत हरा नहीं होता। क्या नहीं होता? कि तलवार से क्या नहीं होता?
खेत हरा नहीं होता है। ये तलवार से खेत हरा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्या होगा, अत्याचार करेगा तो उसका फल क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। क्या होगा, जो अत्याचार करेगा, जो बुराई करेगा, जो लड़ाई झगड़ा करेगा, उसका क्या होगा, फल अच्छा नहीं होगा। एक दिन क्या होगा, उसको भी लोग क्या करेंगे, पलटवार करेंगे। ठीक है, तो तलवार से खेत हरा नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। अत्याचार अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। क्या नहीं होता, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब लिखते हैं, आगे देखते हैं। सुना होगा ताबड़तोड़। ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ का मतलब क्या होता है? ताबड़तोड़ का मतलब होता है कि लगातार, क्या करना, लगातार। ताबड़तोड़ का मतलब लगातार। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ताबड़तोड़ का मतलब लगातार, क्या होगा, लगातार। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, ताक पर रहना। ताक पर रहना, क्या करना, ताक पर रहना का मतलब क्या होता है? ताक पर रहने का मतलब मौका देखते रहना। क्या करना, मौका देखते, मौका देखते रहना। ताक पर रहना का मतलब है कि मौका देखते रहना। क्या करना, मौका देखते रहना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, तार तार होना। तार तार होना, क्या करना, तार तार होना। इसका क्या मतलब है? तार तार होना का मतलब एक एक हो जाना। एक एक हो जाना मतलब बिखर जाना। क्या होना, बिखर जाना। तो तार तार होना का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से बिखर जाना। क्या करना, पूरी तरह से बिखर जाना। बिखर जाना, क्या होना, पूरी तरह से बिखर जाना, या क्या, या फट जाना भी कह सकते हैं। क्या, फट जाना, फट जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दूसरा है तार तार करना। तार तार, अभी ये क्या था, होना, अभी क्या हो गया, करना। तार तार करना। तार तार करना का मतलब क्या है? किसी की धज्जियां उड़ाना। क्या करना, धज्जियां उड़ाना। क्या करना, धज्जियां उड़ाना। तार तार करना का मतलब क्या है? किसी की धज्जियां उड़ाना। आगे देखते हैं, अगला अगला सुना होगा कि तू डाल डाल मैं पात पात। क्या सुना होगा कि तू डाल डाल, तू डाल डाल मैं पात पात, पात पात। इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से और चतुर होना। क्या होना, और चतुर होना, और बुद्धिमान होना, या और चालाक होना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। क्या होता है, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। एक से बढ़कर दूसरा चालाक। एक से बढ़कर दूसरा चालाक, ये क्या होता है, तू डाल डाल मैं पात पात। आगे देखते हैं।
आगे देखते तृण पकड़ना। तृण पकड़ना क्या करना? तृण पकड़ना मतलब किसी के पास चले जाना। या तृण मतलब क्या होता? पत्ता। किसी का सहारा लेना। क्या करना? किसी का सहारा लेना। तो तृण पकड़ना इसका मतलब किसी की क्या करना? शरण में जाना। क्या करना? शरण में जाना। शरण में जाना। तृण पकड़ना का मतलब क्या है? शरण में जाना। और देखते हैं, एक सुना होगा, तन पर नहीं है लत्ता और पान खाए बलबत्ता। ये सुना होगा, तो लिखते हैं इसको। तन पर नहीं लत्ता, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए बलबत्ता। इसका मतलब क्या है? तन पर नहीं है लत्ता, पान खाए बलबत्ता का मतलब क्या करना? जब इसके क्या है, तन पर क्या है, कपड़ा ही नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? पान खा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? झूठ की क्या दिखा रहा है? अपना अमीरी या रईसी दिखा रहा है। क्या कर रहा है? अपना झूठ दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? झूठी रईसी दिखाना। इसका मतलब है क्या? झूठी रईसी दिखाना। क्या करना? झूठी रईसी दिखाना। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है तीन में, तीन में ना तेरह में, ना तेरह में, तीन में ना तेरह में। इसका मतलब क्या है? किसी में उसकी क्या हो? गिनती ही ना हो, वो किसी में ही ना हो, वो नगण्य हो, क्या हो? उसका कोई मतलब ना हो, ना वो तीन में है ना वो तेरह में है। उसका क्या है? जो अस्तित्व है वो अस्तित्व विहीन है। क्या है? अस्तित्व विहीन है। तो उसको क्या लिख सकते हैं? या तो नगण्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नगण्य। या क्या कह सकते हैं? महत्वहीन। क्या कह सकते हैं उसको? महत्वहीन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। थपड़ी बजाना, थपड़ी बजाना। क्या करना? थपड़ी बजाना। इसका मतलब क्या है? थपड़ी बजाना का मतलब क्या है? कि उपहास करना। किसी का क्या करना? उपहास करना। उपहास करना। क्या करना? उपहास करना। इतनी चीजें आपको समझ में आई। बाकी की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।